हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संजीवनी जीएस पे। आज फिर से एक टॉपिक लेकर के आए हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का आज का टॉपिक है भारत का परिचय। जैसा कि आज स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, तो स्टार्टिंग में भारत का परिचय ये आज का मेरा टॉपिक है। इसको हम दो भागों में लेकर के आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। आज मेरा पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में आज हम बताने वाले क्या क्या है। तो जैसे कि इसमें सबसे पहले देखेंगे विश्व में भारत का क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल है और कितने देश इससे बड़े हैं, कितने देश इससे छोटे हैं। 10 कंट्री हम देखेंगे और फिर भारत का स्थान देखेंगे क्षेत्रफल में। उसके बाद जनसंख्या में भी देखेंगे, लंबाई चौड़ाई, इसका अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, इसका तटवर्ती भाग देखेंगे, इसका स्थल भाग देखेंगे। सारे कुछ हम देखने वाले हैं ये 2 पार्ट में। आज का टॉपिक है मेरा, तो चलिए कि भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल विश्व में कितवें स्थान पे है? 7वें स्थान पे। अब इससे बड़े जो कंट्री हैं हम उसको देख लेंगे और उससे छोटे छोटे जो कंट्री हैं 2-3 वो देख लेंगे, यानी टोटल 10 कंट्री हम देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, है ना। पहला नंबर पे कौन है? रूस। तो रूस जो है पहला नंबर पे, लेकिन भारत से कितने गुना बड़ा है इसको भी हम देख लेंगे। तो भारत से 7 गुना बड़ा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या है? कनाडा। ठीक है ना। कनाडा जो है भारत से कितने गुना बड़ा है? तो ये आपका 3 गुना बड़ा है। ठीक है, तीसरा नंबर देखेंगे, ये हो सकता है आप नोट कर लीजिए, बहुत ही काम का चीज है। तीसरा है अमेरिका। क्या है? अमेरिका। कितने गुना बड़ा है? 2.9 गुना। भारत से 2.9 गुना बड़ा है। कितना आसान है आप देखिए। एक तो रूस हो गया 7 गुना बड़ा, उसके बाद 3 और उससे मतलब 0.1, तो 2.9 यानी 0.1 का कम है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों चीन है ना। चीन का भी कितना गुना बड़ा है भारत से? तो भारत से 2.8 गुना बड़ा है। हाँ, अब हम देखते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर आपका आता है ब्राजील का। किसका? ब्राजील का। ब्राजील का जो है कितना गुना बड़ा है? तो 2.6 गुना बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे 2 कम हो गया है ना। उसके बाद भारत से 2.6 गुना बड़ा है ब्राजील। उसके बाद हम देखते हैं 6ठा, ऑस्ट्रेलिया। तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया भी तो 2.3 गुना बड़ा है ना। 7वां नंबर तो आपका प्यारा सा भारत आता है। क्या आता है? भारत। एक चीज यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीजें जो है ना उसको एकदम सिंपल तरीके से समझने का कोशिश, ज्यादा लोड नहीं लेना है, बस समझते जाना है। आप ध्यान से देखिए, 7 गुना बड़ा, फिर 3 गुना, अमेरिका 2.9, चीन हो गया 2.8, ब्राजील हो गया 2.6, ऑस्ट्रेलिया हो गया 2.3। भारत आता है 7वां नंबर पे। 8वां नंबर पे कौन आता है भाई साहब? तो 8वां नंबर पे आता है अर्जेंटीना। भाई साहब 8वां नंबर पे अर्जेंटीना आ गया, तो 9वां नंबर पे कौन आएगा? तो ये आएगा आपका कजाकिस्तान।
और कजाकिस्तान हो गया, तो 10वां नंबर क्या आएगा, तो अल्जीरिया। कितना आसान है, आप देख सकते हैं कि भारत से बड़ा रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया, ये 10 कंट्री आप याद कर लीजिए। बस भारत केवल नंबर पे है, 7वां नंबर पे है हीरो साहब। 7वां नंबर पे भारत आ गया, अर्जेंटीना 8वां, कजाकिस्तान 9वां, अल्जीरिया आपका 10 नंबर पे। और इसको आप बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं इसको। देखिए 3 यहां से देखिए 3 2.9 हो गया, फिर 2.8 हो गया, 2.6 हो गया, यहाँ पे 2 का कमी है, फिर यहाँ पे 3 का कमी है। बहुत ही आसान है, बस समझ जाइए, हो जाएगा। चलिए ये चीज आप दिमाग में सेट कर लीजिए, हो सकता है तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा कितना आसान है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब है क्या कि ये जो है पूरे विश्व में, यानी कि ये मैप जो देख रहे हैं ना, तो इसमें से मात्र 2.42% हिस्सा रखता है। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है यदि परसेंट में देखें तो विश्व का कितना है, 2.42%। भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। समझ पा रहे हैं, यानी कि इसका जो है, समझ पा रहे हैं ना, ये जो विश्व का क्षेत्रफल है इसका मात्र 2.42% भारत का क्षेत्रफल है। आप देख पा रहे हैं, तो इसका जो है क्षेत्रफल ये परसेंटेज में कितना है विश्व में, तो 2.42% हिस्सा है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन यहां पे और अधिक कर दे कि जल सहित, यानी कि जल और स्थल दोनों सहित भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों याद रखिएगा 0.57%। आप देख सकते हैं कि 2.42% आपका हिस्सा हो गया विश्व का। लेकिन यदि जल सहित बोल दे, स्थल और जल में विश्व का, ठीक ना, विश्व का, तो याद रखिएगा ये आपका आंसर होगा 0.57%। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसका जनसंख्या इसका क्या है। ठीक है, क्या जनसंख्या देखेंगे दोस्तों क्या है। तो वैसे तो आप जनसंख्या, ठीक ना, वैसे तो आप याद रख सकते हो कि 121 करोड़ जनसंख्या है, यानी कि 1.21 अरब, है ना, 1.21
टू 1 अरब। और यदि आपसे पूरा का पूरा पूछ दे तो कितना होगा, तो होगा 1 अरब, है ना, 1 अरब 21 करोड़, कितना 1 अरब 21 करोड़ याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1 अरब 21 करोड़ 5 लाख, कितना 5,69,573, ये आपका जनसंख्या भारत का हो गया। आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है ये और ये, ठीक है। लेकिन यदि आपसे पूरा का पूरा यदि आपको याद रखना है, पूरा का पूरा यदि आप याद रखना चाहें तो ये आप 1 अरब 21 करोड़ 5,69,573 है। लेकिन इसको आप याद कैसे रखिएगा, तो आसान सा तरीका है, आप देख लीजिए 12-10 ऐसे याद रखिए, 12-10 है ना, 12-10 56 95 73, यानी कि 12-10 56 95 73 फोन नंबर जैसा याद कर लीजिए, 12-10 56 95 73, 12-10 56 95 73 याद कर लीजिएगा, हो जाएगा ये भारत का जनसंख्या। यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो है विश्व का कितना परसेंट है, ये भी तो क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही पूछता है अधिकतर कि विश्व का जनसंख्या का भारत कितना परसेंट है, भारत में जनसंख्या कितना परसेंट है विश्व का, तो ये आराम से हम याद कर लेंगे 17.5% है। कितना है, 17.5% है। चलिए आपको समझ में आ गई होगी, ये भी आप याद कर लिए होंगे, आराम है। 12-10 56 95 73 कितना, विश्व का कितना परसेंट है भारत में जनसंख्या, 17.5% है। चलिए अब इसका हम देखते हैं क्या, तो जनसंख्या में जैसे हम क्षेत्रफल में देखें कौन कौन से देश हैं भारत से बड़े, वैसे अब हम देखेंगे जनसंख्या का कुछ 5 देश कम से कम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो 5 देश कौन कौन सा है, तो जनसंख्या में 5 देश, ठीक है। आपका सबसे बड़ा जनसंख्या कौन रखता है, तो चीन रखता है। कौन रखता है, तो ये चीन जो है सबसे बड़ा जनसंख्या रखता है। उसके बाद कौन रखता है, तो कौन रखेगा, और शेर, है ना। चीन हो गया, भारत हो गया, तीसरा कौन है, अमेरिका, है ना। चौथा आपका कौन है दोस्त, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, है ना। पांचवा आपका है ब्राजील। आप ये 5 देश आप याद रखिए, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, ये 5 जो है क्रम में है, सबसे अधिक जनसंख्या रखता है चीन रखता है। उसके बाद कौन रखता है, तो भारत रखता है। उसके बाद कौन रखता है, अमेरिका रखता है, इंडोनेशिया रखता है, और फिर ब्राजील रखता है। आसान है, आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, तो अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा देखेंगे, और इसको समझाने के लिए थोड़ा हम ग्लोब पे जाएंगे और विश्व का मैप पे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, ये चीज आप नोट कर सकते हैं। जो भी चीजें हैं उसको बड़ा आराम से हम लोग देखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है कि ग्लोब थोड़ा हम बना के ही ये कर लेते हैं। ये मेरा क्या हो गया, ग्लोब हो गया, है ना। आप जान रहे हैं कि ये मेरा 0 डिग्री जो है क्या हो गया, इक्वेटर हो गया, है ना।
ये मेरा 23.5 डिग्री पे क्या हो गया, मकर रेखा, मकर रेखा कितना है 23.5 डिग्री, है ना। उसके बाद हम देखते हैं यहां पे ये क्या हो गया, तो इसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा। ये कितना है दोस्तों, तो ये है 66.5 डिग्री। आपको समझाने के लिए हम इतना लिए हैं ताकि आप क्लियर होकर के समझ पाए। चलिए ये हो गया अंटार्कटिक रेखा। लेकिन ऊपर हम देखते हैं तो ये हो गया आपका 23.5 डिग्री। कर्क रेखा, क्या हो गया, कर्क रेखा। अच्छा ये 0 डिग्री क्या है, तो इक्वेटर है, यानी कि विषुवत रेखा। क्या है, विषुवत, विषुवत बोलिए, आप भूमध्य रेखा बोलिए, जो बोलना है बोलिए। तो विषुवत इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ज्योग्राफिकल नेम हो गया विषुवत, ठीक ना। तो इक्वेटर 0 डिग्री हो गया, 23.5 डिग्री हो गया आपका कर्क रेखा। और हम देखेंगे ये हो गया आपका 66.5 डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा ये 66.5 डिग्री हो गया, है ना। अब हम देखते हैं कि भारत कहां पे स्थित है। तो उससे पहले हम जानने के लिए क्या करेंगे, ये जो है 0 डिग्री देशांतर, ये हो गया, ये देशांतर रेखा है ना, 0 डिग्री। अब हमारा भारत कहां पे है, तो सबसे पहला चीज है भाई साहब, ये हो गया इक्वेटर। तो ये जब इक्वेटर हो गया, ये जब ये हो गया, तो भारत कहां पे है। सबसे पहला चीज है कि ये तो गोला है, ठीक ना, ये क्या है, गोला है। आज इसको हम बांट दें तो क्या होगा, अर्धगोला होगा, मतलब आधा आधा। तो ये आधा हो गया, ये आधा हो गया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यही चीज किए हैं, ये 0 डिग्री है। तो यहाँ पे इसको हम बांट दिए, तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब गोलार्ध, उसमें आधा जुड़ा हुआ है ना, तो गोलार्ध, गोलार्ध, है ना। तो गोलार्ध का मतलब हुआ कि गोला का आधा, तो हम क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध, है ना, नॉर्दर्न। तो सबसे पहले यहां पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया हमारा ईस्ट, है ना। अब हम देख रहे हैं कि भारत जो है ये 0 डिग्री से कहां है, ऊपर। समझाने के लिए चलिए, ये हमारा कहां पे, 0 डिग्री से ऊपर है, 0 डिग्री से ये हमारा ऊपर है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध, उत्तर की ओर है, नॉर्थ में है, उत्तर की ओर है, तो ये हो गया मेरा उत्तरी गोलार्ध। यदि मेरा दक्षिण में रहता तो क्या होता, दक्षिणी गोलार्ध। चलिए ये चीज तो क्लियर है। अब हम देखते हैं, ये हो गया मेरा वेस्ट, और ये हमारा हो गया ईस्ट। ये हमारा हो गया वेस्ट साइड, और ये हमारा हो गया ईस्ट साइड। यानी कि 0 डिग्री से लेफ्ट हम देखें तो क्या है, वेस्ट है। 0 डिग्री से उधर देखें तो हमारा ईस्ट है। तो भारत कहां पे है, 0 डिग्री से ईस्ट में है। तो हम कह सकते हैं कि भारत का स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में है, और 0 डिग्री से देशांतर, यानी कि देशांतरीय क्षेत्र, पूर्वी देशांतरीय क्षेत्र में है। कहां पे, पूर्वी
देशांतरीय क्षेत्र में है भारत, और उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। चलिए, ये दोनों चीजें आप समझ पा रहे होंगे, आशा करते हैं। चलिए ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो है, ये क्या है, कर्क रेखा। कर्क रेखा देखिए भारत के बीचों बीच है ना, तो उसकी चर्चा हम यहां भी करेंगे। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक चीज और हम समझ लेते हैं कि भाई साहब अक्षांश देशांतर तो आप बता रहे हैं, लेकिन अक्षांश होता क्या है? तो अक्षांश जो होता है दोस्तों, वो पृथ्वी के केंद्र से मापी गई, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी होता है। क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को हम अक्षांश बोलते हैं। देखते हैं, कोशिश करते हैं समझाने का। देखिए, आशा करते हैं समझ में आ जाए। पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है ना, ये हमारा क्या है? 0 डिग्री, 0 डिग्री है। अब हम देखेंगे कि इसका केंद्र कहां पे है। यह हो गया, यहां से पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। समझ पा रहे हैं? देखिए, मापी गई कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। मापी गई कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं दोस्तों? पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। वैसे ही यहां पे हम देखेंगे, है ना, तो ये चीजें हैं। आशा करते हैं ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। तो पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। अब विषुवत रेखा के समांतर होती है। ये क्या होती है? विषुवत रेखा, यानी कि ये इक्वेटर हम बता चुके हैं विषुवत है। इक्वेटर को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं, है ना। इक्वेटर को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो जितने भी अक्षांश रेखा है वो क्या है? इक्वेटर के समानांतर है। जैसे कि ये हो गया 0 डिग्री, तो इसी के समानांतर क्या होगा? सारे अक्षांशीय रेखा होगा। चलिए, ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आशा करते हैं कि बहुत ही सिंपल तरीके से बता भी रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। क्या दोस्तों? भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को समझने का कोशिश करते हैं। तो हम जैसा कि यहां पे बता चुके थे कि ये हमारा 0 डिग्री है ना, और ये हमारा कर्क रेखा है, ये हमारा 66 डिग्री है, ये हमारा मकर रेखा है, और ये हमारा 66 डिग्री है, 66.5 डिग्री। ये हमारा 23.5 डिग्री, ये हमारा 66.5 डिग्री। पहले भी ये चीज बता चुके हैं, लेकिन भारत को दर्शाने के लिए दिखा रहे हैं। देखिए, अब यहां पे हम आते हैं, ठीक है। कहां पे? यहां पे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय देखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले चीज है कि ये सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, जो मुख्य भूमिका है। तो मुख्य भूमिका कन्याकुमारी, क्या दोस्तों? कन्याकुमारी, है ना, कन्याकुमारी है। और ऊपर में क्या है? ऊपर में इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल।
चलिए इसको थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं। सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई ही इसका देख लेते हैं, है ना। इंद्रकोल से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी केप कैमरून जो है इसके पास है, कन्याकुमारी के पास केप कैमरून द्वीप है। केप कैमरून द्वीप है, तो यानी कि कन्याकुमारी के पास है। तो हम इसका डिस्टेंस यदि देखें दोस्तों, तो ये मेरा क्या होता है 3214 किलोमीटर। क्या 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे, 3214 किलोमीटर। और यदि हम, ये तो हो गया कौन, नॉर्थ से साउथ, है ना। यदि हम इसका देखें पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट से ईस्ट का डिस्टेंस, तो यहां पे है गोरमाथा। क्या है, गोरमाथा, गोरमाथा कहां पे है, गुजरात में है। और यहां पे है किबुथी, क्या है, किबुथी, ठीक है, कहां पे, अरुणाचल प्रदेश। अब ध्यान दीजिएगा, गोरमाथा, किबुथू। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे भाई साहब को, ठीक है। तो मिला दिए अब इसको, यानी कि ये आपका हो गया कन्याकुमारी से इंद्रकोल, यानी केप कैमरून द्वीप से इंद्रकोल तक, और गोरमाथा से लेकर के किबुथु, इसका मुख्य भूमि से लगता है। यानी कन्याकुमारी आप याद रखिए, किबुथु ये जो है केप कैमरून, मतलब वैसा ऑप्शन देख करके ही कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्या है कि 2933 किलोमीटर, समझ पा रहे हैं, 2933 किलोमीटर। कहां से, गोरमाथा गुजरात, किबुथु हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हाँ। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया भारत का। अब हम देखते हैं, इसका आसानी होगा समझने में कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखें। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम देखेंगे। सबसे पहले है कन्याकुमारी के पास कितना, 8 डिग्री 4 मिनट, कितना है दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट। कहां, दक्षिण में कन्याकुमारी के पास। और ऊपर में देखेंगे तो क्या होगा, 37 डिग्री 6 मिनट। इसको हम कैसे बोलते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। यदि हम इसको माइनस कर दें 37 में 8 डिग्री, तो कितना आएगा, लगभग 29 डिग्री आएगा, है ना। 29 डिग्री 2 मिनट, ये हमारा अंतर हो जाता है। आप ध्यान रखिएगा कि ये चीज हो गया है 29 डिग्री 2 मिनट। आगे देखते हैं हम इसका जो देशांतरीय विस्तार है, पहले इसी को हम समझ लेते हैं ना। 8 डिग्री, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये होता क्या है। तो दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट हम यहाँ पे ही देख लेते हैं। ये हमारा विश्व का में अक्षांशीय विस्तार। सबसे पहला चीज है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये हमारा हो गया 0 डिग्री, क्या 0 डिग्री ये हमारा हो गया। और ये हमारा हो गया 0 डिग्री देशांतर। ये हो गया हमारा विषुवत रेखा, क्या हो गया, भूमध्य रेखा, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, ठीक ना। तो इक्वेटर के ऊपर भारत है, देखिए इतना डिस्टेंस है ना, ये हमारा डिस्टेंस है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये जब 0 डिग्री है तो 1 2 3 4 5 करके यहां पे कितना होता है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। कहां पे, कन्याकुमारी के पास लग रहा है ना। ये 0 डिग्री के ऊपर, यानी कि ये क्या हो गया, नॉर्थ। हम जैसे कि ग्लोब में बता चुके थे कि ये जब 0 डिग्री है तो इसके हम नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ से नॉर्थ, समझ पा रहे हैं। ये 0 डिग्री से ऊपर है, यानी नॉर्थ है, उत्तर है, तो नॉर्थ से नॉर्थ होगा। तो
ए जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, समझ पा रहे हैं। यहां पे हम देखेंगे ये 0 डिग्री हो गया, और 0 डिग्री से हम ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 करके, तो यहां पे आता है आपका 8 डिग्री, कितना आता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये नॉर्थ है तो नॉर्थ हो गया। लेकिन यही हम ऊपर देखेंगे तो ऊपर में भी देख लेते हैं, देखिए यहां पे लग रहा है, तो ये क्या हो गया 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये भी नॉर्थ है, यानी कि नॉर्थ से नॉर्थ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। चलिए ये चीजें तो हो गया। अब हम देखते हैं देशांतर, समझ पा रहे होंगे आशा करते हैं। अब हम देख रहे हैं इसका जो है देशांतरीय विस्तार वो कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, याद रखिएगा क्या ईस्ट, यहां पे ईस्ट, क्यों ईस्ट, तो 0 डिग्री के ईस्ट साइड में है ना। ये तो आपका वेस्ट हो गया था बताए थे, और ये आपका क्या हो गया ईस्ट हो गया। तो ये वेस्ट भारत किस ओर है, ईस्ट ओर है, तो यहां पे आपका लगता है गुजरात, है ना, और गुजरात से लगता है तो मेरा हो गया ईस्ट, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के यहां पे ये जो आता है कितना आता है दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट, समझ पा रहे हैं 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होगा, ये भी ईस्ट होगा। क्यों होगा, तो क्योंकि यहां पे देखेंगे ये ईस्ट से ईस्ट होगा, यानी कि ये भारत तो ईस्ट में ही है। कहां पे देशांतरीय में हम देखें तो हम पहले भी बता चुके हैं स्टार्टिंग में ही कि भारत जो है पूर्वी देशांतरीय क्षेत्र में स्थित है। कहां पे, पूर्वी देशांतरीय, आप 0 डिग्री से ऊपर, यानी कि ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये पूर्वी यानी 0 डिग्री से लेकर के पूरब, देखिए 0 डिग्री से मेरा भारत पूरब की ओर है, तो देशांतरीय में पूर्वी देशांतरीय, समझ पा रहे हैं, क्लियर है। तो चलिए अक्षांश और देशांतर मेरा हो गया। यदि हम देखें अक्षांश रेखा का सुदूर दक्षिणतम बिंदु, क्या सुदूर दक्षिणतम बिंदु, तो वो क्या होगा दोस्तों, एक निकोबार, अंडमान निकोबार में, निकोबार द्वीप समूह में यहां पे जो है इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो कितने डिग्री अक्षांश पे है, तो यदि 6 डिग्री 4 मिनट, यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट, ये आपका नॉर्थ हो गया, है ना, नॉर्थ। यदि हम थोड़ा सा मान लीजिए कि ये है, और इंदिरा पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे है ना, इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है, तो क्या होगा, इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो पहले 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो वही चीज है। तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। आशा करते हैं आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। भारत का कर्क रेखा, भारत का कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। एक आप लोग ट्रिक पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो सुन लीजिए। एक ट्रिक है कि मित्र के ऊपर गमछा झारे, ऐसे करके है, लेकिन हमको ट्रिक पे जाना नहीं है, क्योंकि ट्रिक हर जगह काम नहीं आता है। आप लिख रहे हैं बीपीएससी जेपीएससी, बीपीएससी का और जेपीएससी का, तो क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेगा कि भारत में जो कर्क रेखा है वो क्या बिहार से गुजरता है, झारखंड से गुजरता है, अब मध्य प्रदेश से, ऐसे नहीं रहेगा। आपका ऐसे रहता है क्वेश्चन कि वेस्ट टू ईस्ट क्रम से सजाए, यानी कि आपको 5-6 नाम दे देगा, आपको बोलेगा वेस्ट टू ईस्ट दर्शाए, तो उस समय आपका ट्रिक काम नहीं करेगा। इसलिए आशा करते हैं कि हम जो यहाँ पे बताएंगे वही चीज कीजिएगा आप लोग। तो ठीक है, कर्क रेखा हम देखिए दर्शाते हैं, आप भी देख लीजिए। सबसे पहले गुजरात है ना, फिर राजस्थान,
फिर आ गया आपका मध्य प्रदेश, और फिर आता है आपका छत्तीसगढ़, फिर झारखंड आता है, वेस्ट बंगाल आता है, फिर त्रिपुरा और मिजोरम आता है। देखिए है ना, आसान है। 23 डिग्री 23.5 डिग्री पे ये है, ठीक है। 23.5 डिग्री पे क्या कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभक्त करता है। जैसे वहां इक्वेटर क्या करता है, 0 डिग्री विश्व को यानी कि भूगोल को 2 भागों में बांटता है, बराबर भागों में, वैसे ही कर्क रेखा क्या कर रहा है, भारत को 2 बराबर भागों में विभक्त कर रहा है। कौन कौन से राज्य हैं, तो ये चीज हम बता चुके हैं, एक बार देख लीजिए। गुजरात है दोस्तों, क्या है, गुजरात है ना। उसके बाद राजस्थान का कुछ ही क्षेत्र है, थोड़ा सा लगता है, तो राजस्थान हो गया। उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। फिर हम देखते हैं छत्तीसगढ़ भी होता है दोस्तों, और फिर आ जाता है मेरा झारखंड आता है, और फिर वेस्ट बंगाल आता है, ठीक है। और फिर क्या आता है, त्रिपुरा आता है, और फिर यहाँ पे आता है मिजोरम। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। कौन, तो 1 नंबर हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, सीरियल से याद कर लीजिए वेस्ट टू ईस्ट। यदि ये चीज आप याद कर लेते हैं तो फिर आपको यदि ईस्ट टू वेस्ट दे दे, कहीं से भी दे दे, मान लीजिए झारखंड से मतलब ईस्ट की ओर क्रम से सजाने बोल दे, तो फिर गुजरात से बोल दे, कहीं से भी दे, आप यदि इसको याद रखते हैं तो फिर आराम से करके आएंगे। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, तीसरा हो गया आपका मध्य प्रदेश, चौथा हो गया आपका छत्तीसगढ़, और पांचवा आपका हो गया भाई साहब, पांचवा मेरा आ जाता है झारखंड। झारखंड के रांची से गुजरा हुआ है कर्क रेखा, पांचवा हो गया। छठा आपका भाई साहब कौन है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल जब छठा है तो 7वां कौन होगा, देखिए 7वां कौन होगा, त्रिपुरा होगा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। लिख लीजिए, घिरा है, ठीक है। और 7वां हो गया, 8वां क्या होगा भाई साहब, मिजोरम होगा, मिजोरम होगा। देखिए आराम से आप लोग समझते रहिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, बहुत ही आसान है। ऐसे सीरियल बाय याद कीजिए, वेस्ट टू ईस्ट। चलिए यहां तक तो आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं एक चीज और, बाकी अगले क्लास में करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। तो फिर रहने देते हैं। अब आज का क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम देखेंगे मानक समय रेखा जो है, इसका मानक समय रेखा, मानक समय तो स्थानीय, मानक समय तो स्थानीय समय जो भारत का है वो कितना मतलब डिस्टेंस है कहाँ से, तो 0 डिग्री जो यहाँ पे प्रधान रेखा है, प्रधान उत्तर रेखा, वहां से देखेंगे कितना अंतर है, वो सब हम मानक समय रेखा अगले वीडियो में देखेंगे। सीमावर्ती देश देखेंगे, बहुत ही लाजवाब वीडियो होगा अगला क्लास, क्योंकि एकदम इतना अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कैसे भी आपका क्वेश्चन दे, कोई भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, इसलिए अगला क्लास का जो वीडियो होगा उसको मिस नहीं कीजिएगा। सीमावर्ती देश देखेंगे, देश से कितने राज्य, मतलब जैसे पाकिस्तान से कितने राज्य टच किए, फिर चीन से कितना, नेपाल से कितने, उसके बाद हम देखेंगे कि उत्तराखंड से
जैसे लद्दाख से कितने देश टच किए, उत्तराखंड से कितने देश टच कर रहे हैं। जैसे लद्दाख से कौन कौन करता है, पाकिस्तान हो गया है ना, अफगानिस्तान हो गया, उसके बाद कौन करता है, चीन करता है। उत्तराखंड से कौन करता है, चीन करता है और नेपाल करता है। ऐसे करके हम एक एक करके पूरा का पूरा हम क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में। तब तक आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। एक बार में यदि ना क्लियर हो तो 2 बार देखिए, लेकिन इसको क्लियर कर लीजिएगा। तब तक चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसके पहले हम कहना चाहेंगे कि दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक ठीक है। दूसरा है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसा लगा आपको। प्लीज कमेंट करके ये जरूर बताएं कि क्लास कैसा लगा। इसके पीछे कारण है क्योंकि मेरा ये यूट्यूब पे सेकंड वीडियो है और हम जानना चाहते हैं क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं, और यदि समझ में आ रही हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, है ना, सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियो समय पे मिल जाया करे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहते हैं। चलिए बेस्ट ऑफ लक। आप इसे जरूर देखिए, समझिए, समझने का कोशिश कीजिएगा, पक्का होगा। और बहुत ही आसान तरीके से आपके शब्दों में समझाने का कोशिश किया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।